हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और इनके रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी वे में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है और हमें इस इक्वेशन से रूट फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 4.2 है और फर्स्ट वाला पार्ट है ये। क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे कितना डिजिट है। यहाँ पे हमारे पास है 10 और हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 1, तो हमें एक ऐसा डिजिट देखना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऐसा नंबर चेक करना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। उसके बाद हमें चेक करना है ये वाला साइन, ये हमारे पास माइनस। ठीक है, तो उसी नंबर का आपस में डिफरेंस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, हमने क्या बोला फिर से समझिए, हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी इसकी और इसके कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई आएगी हमें ऐसा नंबर देखना है कि उसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए, यानी 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करने तो 10 आ जाए। और फिर ये साइन देखना, अगर माइनस होगा तो उसी नंबर का आपस में डिफरेंस करने पे 3 आ जाए, और अगर प्लस होगा तो उसी नंबर्स का उस नंबर्स के डिजिट का सम करने पे हमें 3 मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 है तो 10 1 जा 10, हमें नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, नंबर होगा हमारे पास 5 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो 5 2 जा 10 होता है और 5 में से 2 गया 3 मिला। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, हमारे पास प्लस का 2 कॉमन है तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास ये पूरी टर्म में और इस वाली टर्म में ये हमारे पास सेम होना चाहिए। तो x माइनस 5 x माइनस 5, अगर ये डिफरेंट होगा तो हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। अब इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म से हमें जो कॉमन मिल रहा है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन है और जो बचा यहाँ पे x प्लस 2, इसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसके रूट फाइंड करने। अभी x माइनस 5 और x प्लस 2 क्या हुए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हमें रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5, एक रूट हमारे लिए ये मिल गया। और सेकेंड रूट होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, हमें रूट फाइंड करने थे तो हमारे लिए रूट क्या मिले, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 जा 12। हमें ऐसा डिजिट देखना है, ऐसा नंबर देखना है कि उसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। अब यहाँ पे माइनस देखेंगे, साइन क्या है यहाँ पे माइनस, और माइनस करने पे यहाँ पे कितना कॉफिशिएंट है 1 है। उसी नंबर के डिजिट का अगर हम डिफरेंस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए। तो क्या होता है 6 माइनस 3, 6 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 माइनस 3 भी कितना होता है 12 होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 4 3 जा 12 हो गया। तो 2x स्क्वायर, ये प्लस 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 का 4x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आ रहा है 2x कॉमन, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 कॉमन है, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस प्लस माइनस
और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। अब x प्लस टू पूरी टर्म से कॉमन है, तो x प्लस टू कॉमन ले लेंगे और जो बचा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर क्या मिले हमें, x प्लस टू और 2x माइनस 3। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो x प्लस टू इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस का 2। एक जीरो तो हमें ये मिलेगा और सेकंड जीरो मिलेगा x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 माइनस से जाएगा तो 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2। एक जीरो हमें ये मिला। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है इसका √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और इस इक्वेशन से हमें इसके फैक्टर करने हैं, उसके बाद इसके रूट फाइंड करने हैं। तो देखो, हम इस वाले कांस्टेंट टर्म की और ये x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5√2 और √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 हो जाएगा और 5 जो 10 यानी 10 आ जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर देखना है, ठीक है, जिसके डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ये प्लस है तो प्लस करने पे 7 आ जाए। ठीक है, क्या बोला, हमें √2 की और 5√2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो √2 2 हो जाएगा और 5 2 10, यानी हमें ऐसा नंबर देखना है इसके डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, ये साइन चेक करेंगे, साइन कैसा है, यहाँ पे प्लस है और प्लस करने पे यानी उसी नंबर के डिजिट की आपस में प्लस करने पे 7 हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 10 लाना है और प्लस करने पे 7 लाना है, हमें ऐसा डिजिट चेक करना है। तो ऐसा डिजिट क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस 2। देखो 5 प्लस 2 7 होता है और 5 2 जा 10 होता है, दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमारे पास ये डिजिट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसका √2x² प्लस की हो जाएगा 5x और प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ओनली x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2। ठीक है, √2 2 हो जाएगा और x बचेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इक्वल टू 0। देखो √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 सेम हुआ, तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, अब इस पूरी टर्म से कॉमन क्या है हमारे पास, √2x प्लस का 5 और बचा क्या हमारे पास x प्लस √2 इक्वल टू 0। 0 फाइंड करेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और √2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/√2। ठीक है, फर्स्ट वाला जीरो तो हमारे लिए मिल गया और सेकंड वाला जीरो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस का √2। सेकंड जीरो हमें ये मिला। ठीक है, तो इस वाली क्वेश्चंस के हमें क्या मिले, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 का हमें जीरोस क्या मिले, माइनस का 5/√2 और x इक्वल टू सेकंड वाला क्या होगा, माइनस का √2। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। ठीक है, 4 वाला पार्ट क्या रहा है, 4 वाला पार्ट है इसका, वो हमारे पास 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 8 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे अपॉन में भर लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 8 16x² हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा अपॉन में तो 1 8 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1/8, 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो हम इसके x² कोफिशिएंट हमारे पास 16 है और यहाँ पे 1 है, तो 16 बन जा 16। हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करने से 60 मिल जाए और प्लस करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो 16x² माइनस का x, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 4 प्लस 4
प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और 4 4 जा 16, दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो ये हमारे पास नंबर्स हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ 4x कॉमन है, यहाँ पे मिला 4x और यहाँ पे क्या मिला माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 कॉमन है, यहाँ मिलेगा 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 हमारे पास सेम ही है, तो हमारे पास आ जाएगा, इस पूरी टर्म में से कॉमन लेंगे तो 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास सेम आ रहा है ना, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। ठीक है, फर्स्ट वाला, और ये भी सेम है तो ये भी हमारे पास जीरो इसके मिलेगा, ये भी हमारे पास सेम जीरो आएगा, यानी 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें जीरो क्या मिले 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 और 1/4। चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है इसका 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो 100 यहाँ पे 1, 100 बन जा 100। हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे उसके डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और प्लस करने पे 20, तो क्या होगा ऐसा नंबर, वो होता है 10 प्लस 10। ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो 10 प्लस 10 20 और 10 10 जा 100, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना। मल्टीप्लाई कर लें इसके 100x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, देखो 100x स्क्वायर माइनस का 100, 100 भाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 100 कॉमन ले लिया हमने और साथ में x, सॉरी 10x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचा 10x और माइनस का यहाँ पे 1। यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 कॉमन आएगा, हो जाएगा 10x माइनस का 1। देखो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाए 1 और माइनस प्लस माइनस 10x बन जाए 10x इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन में हमारे पास क्या कॉमन है, 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, सॉरी फैक्टर तो ये आ गया, इसके जीरोस फाइंड करें तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। एक जीरो हमें मिला और सेकंड वाला भी सेम है, तो सेकंड वाला जीरो भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। तो हमें जीरोस क्या मिले 1/10/1/10। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। ये फर्स्ट इसका एग्जाम्पल, ये कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दोनों के पास 45 थे। ठीक है, अब जितने भी किसी के पास थे दोनों में, उनमें से दोनों ने 5 लॉस कर दिए। अब लॉस होने के बाद उनके जो मार्बल्स बचे, उन मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है हमारे पास। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलके 45 मार्बल्स थे, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। अब खोने के बाद जो मार्बल्स बचे होंगे, उन मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 गिवन है, तो उनके दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेट किया हमने कि जो जॉन के पास मार्बल है वो कितने हैं, एक्स हैं, तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स। ठीक है, जो
जॉन्स के पास मार्बल्स है वो कितने, हमने एक्स ले लिए। ठीक है, हमने जब जॉन के पास एक्स ले लिए तो दोनों के पास कितने थे, 45 थे। तो 45 में से जो जीवंती बची, जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स होंगे, क्योंकि दोनों के पास मिलकर कितने हैं, 45। ठीक है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, जीवंती नेम है, जीवंती, नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल्स। जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, ये होंगे 45 माइनस का एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए, तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, जब उनके पास 5 मार्बल्स खो गए तो जॉन के पास कितने बचे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स, जॉन्स के पास कितने मार्बल्स होंगे, पहले कितने थे उसके पास, एक्स से, अब 5 उसने खो दिए, जब 5 खो दिए तो उसके पास कितने मार्बल्स बचे, एक्स माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितने, 45 माइनस एक्स। ठीक है, देन नंबर ऑफ जीवंती, जीवंतीस मार्बल्स, जीवंती के जो मार्बल्स बचे वो कितने पास बचे, 45 माइनस का एक्स, और 5 उसने लॉस कर दिए तो बचे 40 माइनस का एक्स। अब इन मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना दिया है, 124 दिया है। ठीक है, इसमें दिया है दोनों के पास 124 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना है, 124। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन x माइनस 5 किसके पास है, जॉन के पास, और 40 माइनस एक्स किसके पास है, जीवंती के पास। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास दिया है 124। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके जॉन और जीवंती दोनों के सेपरेट मार्बल्स फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, x की 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का हो जाएगा 45 जा 200 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस का 5x इक्वल टू 124 हो गया। ठीक है, या फिर 40x और 5x ही हुआ 45x माइनस का x माइनस का 200, और इसको अगर लेके आएंगे तो माइनस का 124 इक्वल टू 0, या फिर 45x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस आ रहा है एक्स स्क्वायर को, ठीक है, इसको प्लस बना लेंगे, हम माइनस से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रीअरेंज भी कर लेंगे साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 45x, और माइनस वाला ये भी हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसके रूट फाइंड करने होंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हमें ऐसा डिजिट देखना है कि 3 to 4 की यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 3 to 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जाए, तो ये होता है 36 माइनस 9। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, यहाँ राइट कर देंगे हम 36 प्लस करने में 45 आ जाए, तो 36 प्लस का 9 प्लस का 324, 36 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324। ठीक है, अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 9 कॉमन, तो x माइनस 36 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ये देखो पूरी टर्म से x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36, इस पूरी टर्म से हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस 36, तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया, और जो बचा हमारे पास x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया इसके फैक्टर, हमें तो भाई उसके मार्बल्स की संख्या फाइंड करनी है ना, मार्बल्स की काउंटिंग कितने मार्बल्स थे, तो वैल्यू आएंगे हमारे पास x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 36, और एक हमारे पास आएगी x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 9। ठीक है,
अब एक्स हमने किसको ऐड किया था, एक्स ऐड किया था हमने जॉन को, और एक्स हमारे पास क्या आई है, दो कंडीशंस आई हैं, तो 36 मार्क्स होंगे जॉन के बाद, जॉन के पास कितने होंगे 36 मार्बल्स, ठीक है। तो राइट कर देंगे इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स इक्वल टू 36, जब उसके पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंती मार्बल्स, जीवंती के पास कितने होंगे, अभी दोनों के पास मिलके 45 थे, तो 45 माइनस 36 यानी उसके पास कितने होंगे 9 मार्बल्स, ठीक है, किसके, जीवंती के पास। अब अगर लेट करें कि एक्स हमारे पास 9 भी आया, कि जॉन के पास अगर 9 होंगे, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स, जॉन्स मार्बल्स, ये 9 लेट कर लें, ठीक है, किसके पास, जॉन के पास अगर 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंतीस मार्बल्स, जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, वो होंगे 45 माइनस का 9 यानी कि 36 मार्बल्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, अगर हम एक्स की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू 9 आई थी ना, अगर हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ जॉन्स के मार्बल 36 से, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 यानी 9 होंगे, और अगर लेट करें हम कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 9 यानी 36 मार्क्स, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 7750. We would like to find the number of toys produced on the that day. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, किसी दिन कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्शन उसका टॉय का बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन की यानी टॉय की, वो बाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितने एक दिन में प्रोडक्शन हो रहा है टॉयज का 55 में से उसको माइनस कर दे, वो उसकी क्या है, उसकी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और उस आर्टिकल की जो टॉय की कॉस्ट है, वो 55 में से हम जब नंबर प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें उसकी क्या मिलेगी, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम, और किसी दिन देखा गया कि 750 क्या मिली, उसकी प्रोडक्शन मिला हमारे लिए, तो हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर ये सेकंड वाले का सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट कर लेंगे। ये प्रोडक्शन हमें पता नहीं कितना है, तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन, लेट द number of produced toy इक्वल टू एक्स, ये हम क्या कर लिए, एक्स लेट कर लिए, कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस हुए किसी भी दिन, ये नंबर ऑफ यानी किसी पार्टिकुलर डे जो नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए, एक्स हुए, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जो टॉय की कॉस्ट होगी उसने कहा जो 55 में से माइनस कर दें, ठीक है, यानी 55 माइनस का एक्स, ठीक है ना। जो प्रोडक्शन लेट के लिए हमने एक्स, तो उसकी कॉस्ट होगी 55 में से जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगी, उसकी कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, प्रोडक्ट करने पे। और प्रोडक्ट कितना दिया हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टॉयज वो दिए हैं किसी दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टॉयज ये दी हमारे पास 750। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करें, यानी ये हमारे पास प्रोडक्शन एक्स और कॉस्ट कितनी है इसकी 55 माइनस का एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 750, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाए और प्लस करने पे 55। तो ये होता है 25 प्लस का 30। ठीक है, 30 की 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा और 25 30 हमें 55 मिलेगा। 750 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x माइनस का 750 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमारे लिए x, तो x माइनस यहाँ बचेगा 25 और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस का 30 कॉमन, तो मिलेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब टोटल से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 और जो बचा x माइनस 30। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 25 और एक हमें मिलेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30। तो x हमने क्या ऐड किया था, x किया था नंबर ऑफ प्रोडक्शन टॉयज का। तो जो हमारे पास जो टॉय का प्रोडक्शन आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 25 और 30 आएगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन नंबर्स के सम करें तो 27 मिल जाए और उनका प्रोडक्ट हमें 182 मिल जाए। ठीक है, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर x। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। जब फर्स्ट नंबर हमने x लेट कर लेंगे तो सेकंड नंबर कितना मिलेगा, सम ऑफ नंबर्स कितना है, सम ऑफ नंबर हमारे पास है 27, देन सेकंड नंबर दोनों का सम कितना है 27, तो फर्स्ट वाला x सेकंड कितना होगा 27 माइनस का x। ठीक है, अब उसने कहा इनका प्रोडक्ट करने पर हमें कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास दिया है इसका 182। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये कितना है 182। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन बात करें, नंबर्स हमारे पास क्या है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना है 182। इसको सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे 27x हो जाएगा और माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि उसका प्रोडक्ट करने पे 182 आ जाए और प्लस करने पे 27 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास 13 और 14। ठीक है, 13 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही मिलेगा और प्लस करने पे 27 मिलेगा। ठीक है, तो जगह 13 प्लस 14 प्लस 182 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से जो क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस 13। यहाँ से माइनस का 14 कॉमन आएगा तो मिलेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरी टर्म से हमारे पास x माइनस 13 कॉमन है और जो बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आएगा 13 और सेकंड हमारे पास आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 14। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर क्या ऐड किया था x किया, तो सेकंड वाला 27 माइनस एक्स। तो जब हम यानी फर्स्ट नंबर x लेंगे 13 तो सेकंड हमें कितना मिलेगा 27 माइनस 13 यानी कि 14 मिलेगा, और जब फर्स्ट नंबर 14 लेंगे तो सेकंड हमें 13 मिलेगा। राइट कर लेंगे। ठीक है, इफ फर्स्ट नंबर 13 देन सेकंड नंबर इक्वल टू कितना मिलेगा 14, और व्हेन या इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14, जब फर्स्ट 14 लेंगे तो सेकंड कितना मिलेगा, देन सेकंड नंबर इक्वल टू हमें मिलेगा 13। ठीक है,
दो कंडीशन हमें मिली थी, एक्स की दो वैल्यू मिली थी और दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे नंबर क्या होंगे 13। जब फर्स्ट होगा हमारे पास 13 तो सेकंड कितना मिलेगा 14, और फर्स्ट जब 14 लेंगे तो सेकंड मिलेगा हमें 13। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमें वो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, उसने कहा दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, क्या दिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे हम x एंड x प्लस 1। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, यानी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नंबर लेने, और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होगा जिनका डिफरेंस बना जाए। तो देखो फर्स्ट नंबर x होगा और सेकंड x प्लस 1, ये डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब ये अगर हमें कहीं पे भी रूट इसका नेगेटिव मिलेगा तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, हमें ओनली पॉजिटिव वाला ही काउंट करना है। तो नंबर हमने क्या लेट कर लिए x और x प्लस 1। ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कितना है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये क्या बना है 365। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन चले, नंबर हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस उनके स्क्वायर का सम यानी x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया है हमारे पास 365। ठीक है ना, अब हम क्या करें इसको ओपन कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 365। या फिर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 प्लस का 2x और प्लस का 365। इस 365 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x तो हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। ठीक है, 365 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364। अब पूरी क्वेश्चन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो 2 से पूरी डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा सॉरी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा इक्वल टू 0, यानी कितना मिलेगा 182। ठीक है, तो अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिनका प्रोडक्ट करने पे 182 आ जाए और डिफरेंस करने पे 1 आ जाए। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ऐसा होता है 14 माइनस 13, 14 में से 13 जाएगा 1 मिलेगा और 14 और इंटू 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 182। ठीक है, तो हो जाएगा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स 14 माइनस का 13 माइनस का 182 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास x तो यहाँ मिलेगा x प्लस और यहाँ बचेगा 14, यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा x और माइनस का मिलेगा 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, रूट निकालेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या लेंगे हो जाएगा माइनस का 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अब नंबर क्या कहना है, नंबर कैसे लेने थे, हमें पॉजिटिव लेने थे और ये कैसा नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव नंबर कौन सा लेंगे हम ओनली 13 हमारा। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, then x can only इक्वल टू 13, x की वैल्यू हम क्या लेंगे 13 लेंगे। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कितने होंगे, देन द नंबर्स हमारे पास जो आएंगे, ठीक है, जब एक 13 और दूसरा क्या आएगा हमारे पास 13 और 14 ही आए थे ना हमारे पास नंबर,
और क्या दिया था उसमें, उनके स्क्वायर का सम दिया था हमारे पास ना 40, तो नंबर हमारे पास हो जाएंगे 13 एंड 14। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। ठीक है, और उसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी अदर दो साइड फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 5, हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो लेट कर लेंगे पहले, लेट जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है। ठीक है, तो पहले हमें बेस लेट करना पड़ेगा, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, ये लेट कर लिया हमने, कितना है वो, x है। ठीक है, जब ये x है तो एल्टीट्यूड कितना होगा, देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड कितना होगा इसका, एल्टीट्यूड इससे कितना कम है, 7 कम है, तो x माइनस 7 होगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस इसका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इसकी ये एल्टीट्यूड और उसका बेस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, जो हम पढ़ते आएंगे ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी हमारा बेस और पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है, और एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, उसकी हमने यहाँ पे राइट कर रखा है। तो बेस हमारे पास क्या है इसका, एक्स, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x इक्वल टू 169। 169 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x को यहाँ ऐड कर लिया और ये आएगा प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 में से 49 बचेगा तो ये आएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। देखो पूरी क्वेश्चन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर देखना है इसकी मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 60 हो जाए और माइनस करने पे 7 है, डिफरेंस करने पे 7, तो ये नंबर क्या होंगे, ये नंबर होंगे, देखो 12 माइनस 5 कितना हुआ, 12 में से 5 का 7 और 12 5 से 60, तो हो जाएगा 12 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और 12 माइनस 5, 12 में से 5 का 7 और 12 5 का 60 होता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 और क्या आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर करने हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या चाहिए था, हमारे पास x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देन
बेस हमने क्या लेट किया था, x, नहीं बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल ये आएगा 12, और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ये आएगा हमारे पास 12 माइनस का 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर के बने 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे और यहाँ पे भी x सेंटीमीटर और x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो किस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced in on the that। ये कह रहा है एक दिन ऑब्जर्व किया गया जो पार्टिकल्स की कॉस्ट है वो एक दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या कॉस्ट कितनी बताई, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी जो कॉस्ट होगी उसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा होगी। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, यदि टोटल नंबर प्रोडक्शन कितना है 90 है, तो कह रहा है हमें उसकी फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम, हमारे पास प्रोडक्शन भी पता नहीं है कॉस्ट भी पता नहीं है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमारे पास कितने हुए वो हमने कर लिए x कर लिए। ठीक है, और कॉस्ट हमने कर ली, लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितनी गिवन है, इसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा, यानी 2x प्लस का 3 हो जाएगा। और प्रोडक्शन कितना गिवन है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन है किस दिन 90, टोटल प्रोडक्शन कितना है 90 गिवन है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात हम करेंगे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी x नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है 90 के इक्वल गिवन है हमारे पास। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x इक्वल टू 90, या फिर हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने में 2 है, यहाँ पे 2 9 जा 180, 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 180 हो जाए, और डिफरेंस निकालने पे 3 हो जाए, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होता है 15 माइनस 12। ठीक है, तो हो जाएगा 2x² प्लस का x नंबर जाएगा 15 माइनस का 12 माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 मिलेगा, और 15 की जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले यहाँ पे क्या x कॉमन आएगा, तो x यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 2x और यहाँ मिलेगा हमें 15 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस सॉरी प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 15 6 90 और 12x हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस का 15 कॉमन टोटल में से, और बचा x माइनस का 6। ठीक है, अगर इसके हम जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, और x निकालेंगे तो 15 तरह माइनस में पहुंच जाएगा, 2 इसके अपॉन में आएगा, और यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। तो निगेटिव तो हमारे पास आएगी नहीं, इसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे 6, x इक्वल टू 6 लेट करेंगे, तो x हमने क्या लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे, ठीक है, देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास 6 आएगा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितनी थी उसकी 2x प्लस का 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 3 यानी हुआ 12 प्लस 3 नहीं 15 रुपये। ठीक है,
कॉस्ट कितनी होगी आर्टिकल्स की, 15 रुपये होगी, और प्रोडक्शन कितना हुआ 6। ठीक है, ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।